Hello friends, welcome to our Texage YouTube channel. Here we share financial, secretarial and legal updates to our videos. So make sure आप चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटी इनवॉइसिंग की। जीएसटी इनवॉइसिंग वैसे तो बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है, लेकिन इसमें भी बहुत लोगों के डाउट्स होते हैं, तो वी थॉट कि आज वही क्लियर करे जाए। तो जीएसटी इनवॉइसिंग पहले हम जान लेते हैं। इनवॉइसिंग, जीएसटी इनवॉइसिंग होता क्या है? तो इनवॉइस बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है, एक बिल होता है जिसमें कि आप जो भी गुड्स बेच रहे हैं या जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी डिटेल्स होती है अलॉन्ग विद द अमाउंट जो कि ड्यू है और पार्टी किसको आप बेच रहे हो, ये सब इस पर डिटेल्स होते हैं। लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक जीएसटी इनवॉइस अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं वो ऐड करने होते हैं, तो उसकी अभी हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा है कि जीएसटी इनवॉइस किसको इशू करना चाहिए, हु शुड इशू जीएसटी इनवॉइस। तो जीएसटी इनवॉइस अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस हैं, जीएसटी रजिस्टर्ड कंपनी या फर्म जो भी है, तो आपको जीएसटी कंप्लाइंट इनवॉइस रेज करना होता है। जिसको भी आप सेल कर रहे हैं या अगर आप किसी से परचेज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आपको जीएसटी कंप्लाइंट इनवॉइस ही लेना होता है। नेक्स्ट है कि अगर हम अभी मैंने बोला जीएसटी कंप्लाइंट इनवॉइस, तो जीएसटी कंप्लाइंट इनवॉइस के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, या अगर आप कोई इनवॉइस रेज कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें डालनी होती है, क्या क्या चीज़ें ऐड करनी होती है। तो फर्स्ट है आपको इनवॉइस नंबर एंड डेट डालना होता है। देन उसके इनवॉइस के ऊपर ही आपकी फर्म का नाम, एड्रेस, जीएसटीआईएन नंबर, मोबाइल एंड ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल्स होनी चाहिए। आप चाहे तो अपना लोगो भी ऐड कर सकते हैं। देन आपका नेक्स्ट आता है जिस भी कस्टमर को आप सेल कर रहे हो उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे होना चाहिए, नेम ऑफ द पार्टी, एड्रेस ऑफ द पार्टी, जीएसटीआईएन ऑफ द पार्टी। देन आपका प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे डला होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं आइटम डिस्क्रिप्शन पे। तो आइटम का आपको आइटम डिस्क्रिप्शन डालना होता है, यूनिट डालना होता है, अमाउंट डालना होता है और नेक्स्ट आपको रेट डालना होता है और जो भी वैल्यू आ रही है उसका HSN और SAC कोड भी आपको इसके बाद डालना होता है। तो उसके बाद आपको टैक्स रेट डालना होता है, किस रेट पे आप टैक्स चार्ज कर रहे हैं, और उसका टैक्स बाइफर्केशन देना होता है कि इतना जीएसटी है, मतलब इतना सीजीएसटी है, आईजीएसटी है, इतना एसजीएसटी है, ये भी बाइफर्केशन आपको देना होता है। फिर आपको टोटल अमाउंट वहाँ पे डालना होता है। उसके बाद अगर आप कुछ डिस्काउंट अगर कस्टमर को दे रहे हैं तो डिस्काउंट की भी डिटेल्स इसमें आती है। फिर लास्ट में आपका टर्म्स एंड कंडीशंस इसमें आप डालते हैं और अपनी बैंकिंग डिटेल्स डालते हैं कस्टमर से पेमेंट लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें एक जीएसटी कंप्लाइंट इनवॉइस में आपको ज़रूर डालनी चाहिए और ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो मैंडेटरीली आपको इनवॉइस में डालने होते हैं। अभी रिसेंट में अक्टूबर में एक नया कॉन्सेप्ट इनवॉइसिंग से रिलेटेड आया था, विच इज़ ई इनवॉइसिंग इन जीएसटी। तो ई इनवॉइसिंग बेसिकली क्या होता है? ई इनवॉइसिंग होता है कि ये टर्नओवर जिन फर्म्स की ज़्यादा टर्नओवर होती है तो उनके लिए ये मैंडेटरी है कि वो अपना जो भी कॉमन इनवॉइस जनरेट करने के बाद एक ई इनवॉइसिंग पोर्टल ओपन किया है सरकार ने नया, तो वहाँ पे अपने इनवॉइसेस की डिटेल सबमिट कर दे। उससे क्या होगा, वहाँ पे सबमिट करने के बाद आपका ये जो डाटा है ये ऑटोमेटिकली ईवेबल पोर्टल पे और जीएसटी पोर्टल पे ट्रांसमिट हो जाएगा। उसके बाद जब भी आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको मैनुअल जो है ना वो डाटा डालना नहीं पड़ेगा GSTR 1 में, और वो वहीं से ई इनवॉइस पोर्टल से ही डाटा ले लेकर ट्रांसमिट कर लेगा। तो ये ई इनवॉइसिंग होता है। ई इनवॉइसिंग की अब हम एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं। तो ई इनवॉइसिंग जब स्टार्टिंग में आया था ओरिजिनली 1 अक्टूबर 2020 में, तब इसकी लिमिट थी कि अगर आपका फर्म की टर्नओवर जो है वो 500 करोड़ से एक्सीड कर रही है तो आपके लिए ई इनवॉइसिंग करना मैंडेटरी है। उसके बाद इसकी बहुत सारी नोटिफिकेशंस आई और टर्नओवर के रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस आए। लेकिन अभी प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक इसकी लिमिट है, अगर आपकी टर्नओवर 50 करोड़ से एक्सीड कर रही है तो आपके लिए ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है, मैंडेटरी है। और उसके बाद अभी 24 फरवरी को एक और नोटिफिकेशन आया है, 24 फरवरी 2022 को। इसमें क्या है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 ये जो टर्नओवर है 50 करोड़ से रिड्यूस होकर आपकी 20 करोड़ हो गई है। तो इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अगर आपकी टर्नओवर 20 करोड़ से एक्सीड कर रही है तो आपके लिए ई इनवॉइसिंग जो है वो मैंडेटरी है। अभी एप्लीकेबिलिटी जो मैंने बताई आपको टर्नओवर के बेसिस पे बताई थी, लेकिन टर्नओवर के रिगार्डलेस भी कुछ बिजनेस कैटेगरीज हैं, कुछ कंपनीज़ या मतलब कुछ स्पेसिफाइड टाइप ऑफ कंपनीज़ या
बिज़नेस आप कह सकते हैं जिनके लिए ई इनवॉइसिंग जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो वो कौन सी बिज़नेस कैटेगरीज़ हैं, वो है फर्स्ट है अगर आप कोई एसईजेड यूनिट हो तो आपके लिए इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है। देन नेक्स्ट, अगर आप इंश्योरर या बैंकिंग कंपनी या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या एनबीएफसी हैं तो भी आपके लिए ई इनवॉइसिंग जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट, अगर आप कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी या लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या स्टेट ऑफिस कुछ हैं तो भी आपके लिए ई इनवॉइसिंग जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। और अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के तौर पे रजिस्टर्ड है जीएसटी में तो भी आपके लिए ई इनवॉइसिंग जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो ये सारी वो कैटेगरीज थी जिनमें आपके लिए ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है। अब नेक्स्ट हम जाते हैं, ई इनवॉइसिंग जो है वो बेसिकली टैक्स इवेजन को रिड्यूस करने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ था, कॉन्सेप्ट ये आया था। तो इसको कैसे हम लोग मतलब टैक्स अवॉइड कैसे करते हैं, टैक्स इवेजन कैसे गवर्नमेंट रिड्यूस कर रही है इससे, तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट है कि आप एक बार ई इनवॉइस में अगर इनवॉइस डाल देते हो तो उसको मैनिपुलेट करने के चांसेस इससे रिड्यूस हो जाते हैं, बाद में आप उसमें बार बार चेंजेस नहीं कर सकते हैं। देन सेकेंड इज़ कि आप फेक इनवॉइसेस जीएसटी के नहीं जनरेट कर पाएंगे इसमें, और आप जो एक्चुअल इनवॉइसेस है उसी का जीएसटी इनपुट क्लेम कर पाएंगे, फेक जीएसटी इनपुट आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। थर्ड, इसका बेनिफिट है कि जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनके पास आपका रियल टाइम एक्सेस रहेगा, क्योंकि आप ई इनवॉइसिंग पोर्टल पे अपने सारे इनवॉइसेस अपलोड कर रहे हैं तो उस पर उनका रियल टाइम एक्सेस रहेगा कि कितने इनवॉइसेस जनरेट हो रहे हैं, क्या टर्नओवर है आपकी अब तक, ये सारा एक्सेस टैक्स अथॉरिटीज़ के पास भी रहता है। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो एंड मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर किया होगा ई इनवॉइसिंग का और जीएसटी इनवॉइसिंग का। फिर भी अगर आपके कोई कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए या आपको कोई क्वेरी या डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।